हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 82। तो ये लेक्चर में हमारा जो वर्किंग विथ फाइल्स का डिस्कशन है वो और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा फाइल्स के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में। ठीक है। लेकिन ये लेक्चर में हम एक्चुअली पाइथन में फाइल के साथ ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम फाइल के साथ वर्क करते हैं तो बेसिकली 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमको फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फिर उस पर हम रीड और राइट ऑपरेशन कर सकते हैं, और फाइनली हमको फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी ये जो 3 मेजर स्टेप्स है इन वर्किंग विद द फाइल, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग अ फाइल। ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हमको फाइल के साथ वर्क कर रहा है तो सबसे पहले उसको ओपन करना ज़रूरी है। ठीक है। तो उसके लिए पाइथन में ये इनबिल्ट फंक्शन है ओपन। ठीक है। तो इसके हेल्प से हम फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ओपन फंक्शन बेसिकली एक रिक्वायर्ड आर्गूमेंट लेता है जो होगा फाइल का पाथ, तो वो देना मस्ट है। और जब भी हम ओपन फंक्शन में वो फाइल का पाथ देते हैं तो फिर हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि ओपन मेरा इनबिल्ट फंक्शन है और फिर यहाँ पे मेरा फाइल का पाथ। और जैसे हमने बात की थी कि पाथ यानी एक स्ट्रिंग जो बेसिकली लोकेशन ऑफ फाइल आपके फाइल सिस्टम में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो वो ओपन फंक्शन में इस तरह से अगर कोट्स में दे देता हूँ तो फिर हमारा वो बेसिकली फाइल को हम इस तरह से एक फाइल ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको हम आगे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस तरह से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग पाथ टू दी ओपन फंक्शन। ठीक है। तो ये ओपन फंक्शन और दूसरा एक ऑप्शनल आर्गूमेंट भी लेता है जो बेसिकली मोड है। ठीक है। तो मोड बेसिकली एक स्ट्रिंग है जो रिप्रेजेंट करेगा कि आप फाइल को किस तरह से ओपन करना चाहते हैं। ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन मोड्स है ये 3 है कि आर, डब्ल्यू एंड आर बी। ठीक है। तो आर यानी हम फाइल को रीड के लिए ओपन करना चाहते हैं और ये डिफ़ॉल्ट है, अगर हम उसको नहीं देते हैं तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड मोड में ओपन होगा। ठीक है। दूसरा मोड है राइट, डब्ल्यू। ठीक है। तो अगर हमको फाइल को राइट करना है या ओवर राइट करना है तो उसके लिए हमको फाइल मोड डब्ल्यू देना पड़ेगा। और अगर फाइल को बाइनरी मोड में अगर ऑपरेट करना है तो ये आर बी मोड। ठीक है। जो बेसिकली रीड और राइट यूजिंग बाइट डेटा के लिए रहेगा। ठीक है। लेकिन इन जनरल हमारा फाइल ओपनिंग का कंप्लीट सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि अगेन ओपन फंक्शन और यहाँ पे पाथ जो लोकेशन ऑफ फाइल है वो एज ए नेसेसरी या कंपलसरी आर्गूमेंट है, और मोड जो बेसिकली ऑप्शनल आर्गूमेंट है और बाय डिफ़ॉल्ट उसका वैल्यू रीड रहेगा। ठीक है। इस तरह से हम फाइल को ओपन करेंगे और फिर ये फाइल ऑब्जेक्ट में इसको इस तरह से असाइन करेंगे ताकि हम ये फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से अभी फाइल पे ऑपरेट कर सकें। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जैसे से मेरा एक कोई फाइल डॉट टी एक्स टी यानी माई फाइल डॉट टी एक्स टी ऐसा मेरा कोई फाइल सिस्टम है। तो जैसे हमने बात की थी कि मैं बस इस तरह से ओपन कर सकता हूँ कि ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ओपन होगा क्योंकि यानी हम अभी ये फाइल के कंटेंट रीड कर सकते हैं यूजिंग ये फाइल ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने बात की थी अगर हम मोड नहीं देते तो वो डिफ़ॉल्ट मोड रीड रहेगा। ठीक है। हम इस तरह से रीड मोड डायरेक्टली भी दे सकते हैं यानी एक्सप्लिसिटली भी दे सकते हैं। तो सेम ओपन माई फाइल डॉट टी यानी ये पाथ और फिर उसके बाद मोड या यहाँ पे हम रीड। अगर राइट मोड है तो बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ के आर की जगह डब्ल्यू। उसी तरह अगर हम बाइट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो रीड ऑफ बाइट्स के लिए आर बी और राइट बाइट्स के लिए डब्ल्यू बी। ठीक है। लेकिन इस तरह से हम ओपन फंक्शन को पाथ और मोड दे के फाइल ओपन करेंगे और फिर वो फाइल ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है फाइल ओपनिंग के। ठीक है। तो नेक्स्ट होगा रीडिंग एंड राइटिंग फाइल। अभी एक बार हमारा फाइल ओपन हो गया तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, आइदर रीडिंग ऑफ फाइल, राइटिंग ऑफ फाइल या बोथ। ठीक है। तो अभी फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम बस रीडिंग ऑफ फाइल देखते हैं। और फाइल रीड करने के लिए भी मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन अभी ये लेक्चर में हम बस फोकस करेंगे ये रीड फंक्शन में। ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा कि रीड या बेसिकली जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है डॉट रीड। ठीक है। और फिर यहाँ पे हम ऑप्शनल साइज दे सकते हैं। ठीक है। और जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा -1। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी फाइल है उसके इतने नंबर ऑफ बाइट्स जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे उतने रीड करेगा। अगर हम ये आर्गूमेंट नहीं देते हैं तो वो एंटायर फाइल रीड करेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने फाइल ओपन करके ये फाइल ऑब्जेक्ट में स्टोर किया है, अगर उसको पूरा कंटेंट हमको रीड करना है तो हम इस तरह से फाइल डॉट रीड दे सकते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, ये फाइल ऑब्जेक्ट जिस फाइल को पॉइंट कर रहा है उसको वो कम्प्लीटली रीड करेगा। और फिर से रीड राइट के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि दिस इज़ वन ऑफ द वे कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड से हम पूरा फाइल रीड कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेशन होगा वर्किंग विथ फाइल इज क्लोजिंग अ फाइल। ठीक है।
तो ये एज ए प्रोग्रामर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो भी फाइल हमने ओपन किया उसको क्लोज़ करना है, ठीक है। बहुत बार ये होता है कि जब भी हमारा प्रोग्राम या एप्लीकेशन टर्मिनेट होता है तो फाइल क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन हमको ये गारंटी नहीं है कि वो कब होगा, और स्पेशली जब एरर्स या रन टाइम एक्सेप्शंस होते हैं तब वो उसका बिहेवियर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, और फिर अनवांटेड बिहेवियर जैसे रिसोर्सेस लीक वगैरह ये क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इट्स मस्ट कि हम हमारा फाइल खुद से क्लोज करें। तो उसके लिए सिंपल सा सिंटैक्स है फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। तो फाइल अगेन ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट कर रहा है हमारे फाइल को, जो ओपन फंक्शन में हमने दिया है, फिर डॉट और ये क्लोज। इस तरह से जो भी हमारा फाइल है वो हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो एट बेसिक लेवल जब भी हम फाइल के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमने जैसे बात की थी, ये 3 मेजर स्टेप्स है कि ओपन, रीड एंड क्लोज। और ओपन के लिए हमारा सिंटैक्स सेम कि ओपन फंक्शन और यहाँ पे पाथ, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइल ओपन करेंगे। अभी जो भी ये माई फाइल डॉट टी है वो बेसिकली ये फाइल ऑब्जेक्ट उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके कंटेंट रीड करने के लिए फाइल डॉट रीड, तो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये फाइल ऑब्जेक्ट जो फाइल को पॉइंट कर रहा है डॉट रीड। तो उससे क्या होगा, पूरे कंटेंट ये केस में फाइल के रीड हो जाएंगे। और फाइनली क्लोज के लिए सेम फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, इस तरह से हम फाइल को क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर हम हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम ये हमारे डिस्कशन के बेस पे अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से होगा कि अगर ये मेरा फाइल है तो फिर से ओपन, फिर फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर फाइल डॉट रीड, फिर मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ और फिर उसको प्रिंट कर सकता हूँ और फाइनली क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया वो एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले फाइल पे ऑपरेट करने के लिए हम हमारे फाइल सिस्टम में, जो मेरा विंडोज़ है उसमें हम फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैंने इस तरह से मेरा फाइल क्रिएट कर दिया और बेसिकली मैंने उसी जगह लिखा है जहाँ पे मेरा प्रोग्राम है, ताकि मुझे कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें बस इस तरह से आई लाइक पाइथन, ठीक है। अभी ये फाइल पे हम ऑपरेट करेंगे यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग अ फाइल, तो ओपनिंग के लिए क्या है, हमारा ओपन फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे हमको पाथ देना पड़ेगा। जैसे मैंने बात की है कि मेरा प्रोग्राम और फाइल एक ही फोल्डर में है तो मुझे कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस उसका नाम दे सकता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑप्शनल मोड है, अगर मैं रीड मोड पे ओपन कर रहा हूँ तो ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर ये बेसिकली मैं एक फाइल ऑब्जेक्ट को असाइन कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फाइल ओपन हो गया है और अभी मैं बस इसको रीड कर सकता हूँ कंप्लीट फाइल को यूजिंग फाइल डॉट रीड, ठीक है। तो वो जो हमारा आई लाइक पाइथन जो मैंने फाइल दिखाया था वो इस तरह से रीड हो गया, और ये स्लैश इन बेसिकली न्यू लाइन इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली हम इस तरह से उसको क्लोज कर सकते हैं यूजिंग फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे वर्किंग विथ फाइल का डिस्कस किया कि हम किस तरह से सिंपली ओपन, रीड और क्लोज कर सकते हैं। डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको रीड एंड राइट को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग का एक बेटर वे है जहाँ पे हमको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, और रीड के जैसे हमने बात की है कि मल्टीपल वेज है फाइल को रीड करने के लिए, और राइट भी हमने ये लेक्चर में डिस्कस नहीं किया है, तो वो सभी हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन आई होप कि अभी आपको बेसिक ऑफ वर्किंग विथ फाइल्स के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।